हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग के बज गए थे 6:45 और मैं है ना बालकनी में थी। ये छत भी समझ लो या बालकनी कुछ भी। तो मैं आ गई थी यहाँ पे वॉक करने और गुनगुना पानी लेती पीते जा रही थी और वॉक करते जा रहे थे। फिर मैंने वॉक करने के बाद मैं सोची थोड़ी देर है ना योगा किया जाए। और आज मेरा पहला दिन है, बहुत दिन के बाद है ना मैंने वापस से स्टार्ट किया अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल। और बोलना चाहूँगी कि ये चीज़ है ना आप वेट लॉस के लिए भी कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो जो लोग ट्राई कर रहे हैं बेबी प्लानिंग के लिए तो वो भी ये हेल्दी रूटीन फॉलो कर सकते हैं। तो आप लोग ब्लॉग पूरा देखना। अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो मैंने थोड़ी देर मेडिटेशन किया और मैं करूँगी अनुलोम विलोम, कपालभाति, सारे योगासन जो बेसिक होते हैं वो चीज़ें मैं ज़रूर करूँगी। डेली मैंने सोच रखा है 15 से 20 मिनट की हैबिट डालना है मुझे। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर करने की चाह हो ना तो हो जाती है। मैं भी बहुत दिन से आलस कर रही थी, बहुत जैसे सोते रहो, उठने का मन नहीं करता कि यार कल से करेंगे कल से। बट आज मैंने सोच लिया था कि नहीं, मुझे करना है तो करना है। मैं दिन में सो जाऊँगी मुझे मंजूर है, मगर मुझे मॉर्निंग में योगा करना है। भले मैं इवनिंग टाइम है ना एक्सरसाइज करूँ, टमी टिमर से बेली फैट एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज भले मैं शाम को करूं, मगर अब मुझे डेली हैबिट में योगा रूटीन लाना है। और मैं है ना आप लोगों को कट कर करके दिखा रही हूँ क्योंकि फिर है ना गुड बहुत बड़ी मॉर्निंग। कैसे वीडियो हैं हो आप सब? आई जाएंगी। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं अभी है ना बाहर योगा कर रही थी, जस्ट बारिश हो रही। मैं आ गई हूँ अंदर। तो थोड़ी देर और करूँगी योगा, फिर नल आ जाएंगे तो फिर पानी भरेंगे। तो थोड़ी अभी है ना अनुलोम विलोम कपालभाति मैं कर लूँ, चक्की चलाओ आसन कर लूँ थोड़ा सा, और एक दो और योगा है वो कर लूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और चाहे अब कुछ भी हो, करना है तो करना है। मैं ब्लॉग डालूँ या ना डालूँ, मगर मुझे है ना डेली करना है। मैं मम्मी के यहाँ भी जाऊँगी ना तो अब मैं वहाँ पे भी किया करूँगी क्योंकि मैंने है ना कुछ महीने एक्सरसाइज योगा करके अभी बीमार हुई थी ना, तो पछता ली हूँ मैं। मुझे बहुत हेल्थ इशू हुए अभी 1 हफ्ते में। और मुझे है ना एक्सरसाइज छोड़ने से पैर में और कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। क्या होता है, हम घर के काम तो करते हैं मगर है ना नसें जो हमारी जाम हो जाती है ना, तो वो है ना काम से इतना नहीं खुल पाती हैं। तो इस वजह से है ना हमें योगा और एक्सरसाइज डेली करना चाहिए। तो मैं सोच ली हूँ कि अब मुझे करना है। और मैं बोलना चाहूँगी, जैसे मेरे तो चलो बच्चे नहीं हैं, मैं अकेली हूँ, फैमिली नहीं है अभी मेरे पास रहने के लिए, तो मुझे तो चलो टाइम मिल जाता है। बट जिनके वो टाइम नहीं मिल रहा ना, उनके लिए भी एक चीज़ कहूँगी कि अगर आप 6 बजे उठते हो तो 5:30 बजे उठने की कोशिश करो। 5 उठते हो तो 4:30 की कोशिश करो। मगर आप किसी भी टाइम उठते हो ना, उससे आधा घंटा पहले उठने की कोशिश करो। और आप अपने आप को आधा घंटा मॉर्निंग में दो और फिर आप अपना हेल्थ देखना। ज़रूरी नहीं है कि आप मोटे हो तभी करो, आप पतले हो या आपकी लाइफ़स्टाइल अच्छी नहीं है तो एक बार है ना आप अपने लिए जी के देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने किया है इसलिए मुझे पता है। मैं बहुत बीमारी झेली हूँ और उस चीज़ से निकल के तो आज मैं फ्रेंड, मैं यहाँ सारी खड़ी हूँ। एक्सरसाइज करके फ्री हो गई हूँ। आज मैंने किया मेडिटेशन, अनुलोम विलोम, कपालभाति, चक्की चलाओ आसन और बटरफ्लाई आसन और 2 ब्राइड पोज और 1 योगा और है वो किया। ये सारे योगा है ना आपको योगिनी सृष्टि के चैनल में आराम से मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो आज से मैं कर रही हूँ ये आप लोगों को है ना वेट लॉस में भी हेल्प करेगी। और आप वेट लॉस के साथ साथ कंसीव करना चाहते हो तो उसमें भी हेल्प करेगी। तो अब मैंने अपनी लाइफ में ये सोच रखा है कि अब मैं डेली रूटीन अपनी हेल्दी करूँगी और योगा तो ऐड करना ही करना है। मैं रोज़ 15 से 20 मिनट योगा करूँगी और एक्सरसाइज भी करूँगी। तो मैं 15 दिन है ना मतलब हैवी एक्सरसाइज कर लिया करूँगी और 15 दिन विदाउट जंप की एक्सरसाइज करूँगी कि जैसे कि 30 डेज़ में
पीरियड के पहले दिन से 15 दिन तक है ना, मैं ऐसे ही मतलब जो भी एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, जैसे जंपिंग जैक, हाई नी और ये डंबल वगैरह से वो करूँगी। और जब से ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है उस दिन से मैं ना नो जंप और नो हैवी एक्सरसाइज, नॉर्मल जो एक्सरसाइज होती हैं बेली फैट की, वो करूँगी। तो मैंने ये चीज़ अभी सोच रखा है अपनी रूटीन में, देखते हैं क्या होता है, बट करने की कोशिश करूँगी। अभी मॉर्निंग का टाइम है, 7:30 बजने वाले हैं, तो मैं जा रही हूँ। देखो नल ना आ गया हो, वैसे लग तो रहा है नल आ गए, क्योंकि लोगों की टंकी की आवाज़ आने लगी ना पानी भरने की। तो मैं जा रही हूँ, पानी भरूँगी और जो घर के काम होंगे वो करेंगे। और हम अपने रूटीन में जो भी डे बाय डे करूँगी ना मैं अपनी रूटीन में, जैसे मॉर्निंग में क्या ब्रेकफास्ट लेना है और आफ्टरनून में मैं क्या खाऊँगी, मिड मॉर्निंग में क्या खाऊँगी, तो वही मैं आप लोगों के साथ सारा शेयर करूँगी। और मैं आज से ग्रीन टी लेना भी स्टार्ट कर दूँगी, अपनी 2 टाइम तो एटलीस्ट लूँगी, एक मिड मॉर्निंग में और एक शाम को 4 बजे। तो ये चीज़ें तो मुझे करना ही करना है आज से, चाहे मेरा वेट लूज़ हो या ना हो, मगर मुझे हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करना है। तो चलिए चलते हैं नीचे, बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद ही आप लोगों से मिलूँगी मैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने और अपने फैमिली के लिए अपने आप को अच्छा स्वस्थ रखें। तो अब हो गया था ब्रेकफास्ट का टाइम, मैंने ब्रेकफास्ट में खा लिया पोहा। फिर मैं घर के काम की, जो भी कपड़े धुलना, शावर लेना, सब कुछ 11:30 करीब हो गए थे, 11 मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है। तो अब मैं ना खा रही हूँ ये नाशपाती। और आप देखो, गौर से देखना, आपको चींटी दिख रही होंगी ना, बहुत सारी चींटियाँ आ जाती हैं ये विंडो से बाहर से, पता नहीं, अगर कुछ भी चीज़ रख दो ना, या अगर आप टिक के खड़े हो गए तो आपको बहुत तेज़ से काटेंगी। और बड़ी वाली होती ना, वही चींटी हैं। तो अभी मैं है ना अपने लिए ग्रीन टी बनाई थी और नाशपाती कट कर ली हूँ। अब जाऊँगी आराम से बैठ के, 11:30 बज गए हैं और मैं शावर लेके फ्री हो गई। अब जा रही हूँ, ये है रखी थी नाशपाती खाऊंगी और ग्रीन टी पियेंगे बैठ के, और खिचड़ी देखते हैं। और बस हो गया, मूंग दाल खिचड़ी, दही रखी तो वही खाएंगे लंच में। मॉर्निंग में तो मेरा पोहा हो गया था, मिड मॉर्निंग में मैं नाशपाती खा रही हूँ और ग्रीन टी, लंच में खाएंगे खिचड़ी, डिनर में देखते हैं क्या बनता है। तो चलो मैं जा रही हूँ ऊपर कमरे में, बैठ के इसको खाऊंगी और फिर जो भी काम होगा वो करेंगे। तो मैं रूम में आ गई हूँ, अब मैं पीऊँगी ग्रीन टी और नाशपाती खाती जाऊँगी थोड़ी देर। फिर मतलब मुझे आधे घंटे लग जाएंगे, क्योंकि दांत में दर्द है ना। तो ग्रीन टी पीते जाऊँगी और नाशपाती खा के फिर मैं जाऊँगी ऊपर कमरे में, क्योंकि मुझे पढ़ना है पारा और नमाज़ भी पढ़नी है मुझे, क्योंकि लाइफ को चेंज करना है तो कुछ ना कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा। और जैसे नमाज़ पढ़ते हो आप, तो एक टाइम से स्टार्ट करो तो 5 टाइम का ऑटोमेटिक आपकी हैबिट हो जाएगी। तो यहाँ पे बैठ गई हूँ मैं पारा पढ़ने के लिए। और मेरी एक आदत है, एक दिन में मेरा एक पारा आराम से मुकम्मल हो जाता है। और जैसे ज़्यादा मन हुआ तो मैं 2 पढ़ लेती हूँ आराम से, नहीं तो कोशिश करती हूँ कि आराम से बिना गलत किए हुए एक ही पढूँ। और मैं कमरे की सफाई की थी ना, तो पीछे कर्टन वगैरह आप लोग देखो पूरे लगा दी थी मैं स्टैंड में, और बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, झिमझिम सी बारिश हो रही थी। तो अभी थोड़ी देर बाद नमाज का टाइम हो जाएगा, तो मैं नमाज़ पढ़ के फिर नीचे जाऊँगी। तो 2:30 बजे करीब मैं है ना लंच करूँगी। तो यहाँ पे पारा पढ़ रही थी, पारा पढ़ते पढ़ते फिर आ गए थे सिलाई वाले, मतलब सूट देने के लिए सिलने को। तो फिर मुझे आधे में ही छोड़ना पड़ा, और ऐसे बोल भी नहीं सकते ना कि थोड़ी देर बाद आना, अच्छा नहीं लगता। तो मैं पारा पढ़ी, 2 से 3 पेज बस गए थे, तो फिर मैंने शाम को सारी तिलावत पूरी कर ली थी, मतलब पूरा कर लिया मुकम्मल। तो ये है मेरा लंच। मूंग दाल खिचड़ी मुझे ऐसी बहुत पसंद है, बिना तड़के की, ऐसी सिंपल सी, उसके साथ दही या मठा हो तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे मूंग दाल शुरू से पसंद है। वज़न तो मेरा अभी बढ़ा है, मगर मुझे है ना पहले मम्मी घर में बनाती थी ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मैंने मूंग दाल खिचड़ी बनाई है आज। और अब हो गया था शाम का टाइम, ये भी आ गए थे 5:30 5 बजे थे। तो मैंने सोचा मखाना रोस्ट कर लिया जाए, तो इनको भी दे दूँ खाने के लिए और मैं भी खा लूँ। तो मैं अपने लिए बना रही थी। हो गया है शाम का टाइम, और मैं है ना मखाना को मतलब रोस्ट कर रही थी, थोड़ा सा सेक रही थी। तो मखाना और गुड़ की कॉफ़ी बना के मैं पीऊँगी, दूध वाली। मेरा पीने का मन हो रहा है, तो ये देखो
मसूर की मखाना को है ना हल्का सा घी डाल के आपको सेकना है। फिर उसके ऊपर आप काला नमक हो गया, मिर्च हो गया, ये सब डाल के खा सकते हो, तो अच्छा लगता है खाने में। मैं मखाने को रोस्ट कर रही हूँ और बन रही है कॉफ़ी। तो मैंने बनाया है जैगरी की कॉफ़ी, बहुत अच्छी वो चॉकलेट जैसी लगती है। आप ट्राई करना, कुछ नहीं करना, आपको अच्छे से दूध को उबाल लेना है, कॉफ़ी पाउडर लेके कप में डालो और दूध डाल के उसमें है ना जैगरी पाउडर डाल दो। फिर आप पी के देखना, बहुत टेस्टी एकदम चॉकलेट जैसी लगेगी। फिर आपको है ना चीनी की पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए बनाई हूँ। तो अब हम है ना कमरे में जाएंगे तो आराम से पियेंगे। तो ये देखो, ये है मखाने और जैगरी वाली कॉफ़ी। तो फ्रेंड अभी हो गया डिनर का टाइम और आज मैं डिनर में बनाई हूँ ये स्मूदी और इसकी रेसिपी मैं डाल दूँगी शॉर्ट्स वीडियो में। तो आज का डिनर यही है क्योंकि पेट भरा हुआ है। शाम को मैंने मखाना लिया था और कॉफ़ी। तो अभी मैं डिनर में ये है ना बनाना और एप्पल स्मूदी खाएंगे, मैं भी और ये भी खाएंगे। चलिए इसको खा लेते हैं फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड रात का टाइम था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं बनाई हूँ बनाना और ओट्स एप्पल की स्मूदी। तो मैं वही खा रही थी, हस्बैंड भी बैठे थे, वो देख रहे थे टीवी। उनको भी बना के दे दी हूँ कि उनका जैसा मन हो तो वो भी खा लें। तो वो कह रहे थे मेरा पेट दुख रहा, खाना नहीं खाना, तो आप मुझे यही दे दो। तो वो भी यही खाए हैं और मैं टीवी देख रही हूँ। पहले मैं ना टिक के बैठी थी, फिर मुझे ध्यान आया कि खा रही हूँ तो थोड़ा सीधे से बैठ जाओ, स्ट्रेट होके। तो मैं यही खा लूँगी आज के डिनर में। और रोज़ के हिसाब से कम था डिनर, बट मुझे हेल्दी लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।